आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल राघवेंद्र सर क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब पहले की तरह बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब तो किए हैं, कुछ बच्चे नहीं भी किए हैं, आपका स्वविवेक है, कोई बात नहीं, लेकिन सभी बच्चे लाइक कर दिया करिए। अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक कर दिया करें। ARO की जो परीक्षा होने जा रही है उससे संबंधित मैंने तत्सम तद्भव और वर्तनी शुद्धि के जो नियम हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया। आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आपको आया होगा। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ ARO से संबंधित नहीं, और भी आपकी जो परीक्षाएं हैं TGT, PGT, UPSI, लेखपाल, UPPCS, जितनी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो वर्तनी शुद्धि में पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको नियम। आज मैं वो शब्द बताऊंगा जो अति महत्वपूर्ण है, इसको देखकर आप जरूर जाएं और वीडियो अंत तक देखें। क्यों होता क्या है, कुछ बच्चे शुरुआत में देख के स्किप कर देते हैं। फिर मैं कहना चाहूँगा वो आपका स्वविवेक है, आप देखें या ना देखें, लेकिन ऐसा ना करें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो आगे मैंने कंटेंट दिया, जो मैंने आगे आपको समझाया है वहीं से प्रश्न आ जाए और बाद में हो सकता है कि एक प्रश्न की वजह से मेरिट में आपको क्या नुकसान देखने को मिलता है मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है बेहतर रूप से, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप सबको अच्छे से मालूम है कि किसका क्या परिणाम होता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेके हम बात करते हैं वर्तनी शुद्धि पार्ट 2 में। अब इस प्रकार से इसको हमको समझना है, ये 50 से 53 शब्द लिखे हुए हैं। अब इसमें कैसे आप ये शुद्ध, ये जितने भी शब्द हैं ये बच्चों क्या हैं, ये सभी शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध हैं। अब किस प्रकार से आपसे अशुद्धि कराता है तो यहाँ पे समझिएगा, आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से देखिएगा, जैसे पहला शब्द है अक्षुण, तो इसको किस प्रकार से लिखेगा, इसको इस प्रकार से दे देगा, अक्षुण, इस प्रकार से दिया जाएगा, इस प्रकार से दे दिया जाएगा और इस प्रकार से दे दिया जाएगा, जो कि तीनों आपके गलत हैं। सही क्या है, अक्षुण। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। पहला है इस प्रकार से, दूसरा है आशीर्वाद, बहुत बार पूछा गया है, इस प्रकार से आपको दिया जाता है, लिखा रहता है आशीर्वाद, जो कि पूर्णतः गलत है। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है क्योंकि एग्जामिनर को मालूम होता है बच्चा कहाँ पे सिली मिस्टेक कर रहा है, इस प्रकार से, जो कि पूर्णतः तीनों गलत हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब जिस भी वर्ण के पहले र का साउंड आता है उसी के सिर पे लगा दीजिए र, आधा र, इसे अब्रेफ बोलते हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा है अभिषेक। अब बच्चों अभिषेक से जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो वह अशुद्धि में इस प्रकार से दे देगा दंतशा, और वो कौन सा है, मूर्धन्यशा, ये दंतशा। अभिषेक तो ये गलत होगा, और अभिषेक में ऐसे भी दे सकता है अभिषेक, जो कि गलत ही होगा, ठीक है। और इस प्रकार से अभिषेक, तो इस प्रकार से देखा तीनों गलत होंगे आपके। उसमें दंतशा लगता है, मूर्धन्यशा लगता है अभिषेक में, यहाँ पे दंतशा और तालव्यशा को देख के आपको भ्रमित कर सकता है, जो कि आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। नेक्स्ट है आपका देखिए अमावस्या। अब इसको कैसे, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है अमावस्या, और इसको इस प्रकार से भी आपको दे सकता है, इस प्रकार से भी दे सकता है, और इसको आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, जो कि गलत है। अब आपको क्या आपको मालूम है कि अमावस्या में देखिए इसमें क्या है, बड़ा आ है, जो कि वो छोटा आ होता है, इसमें छोटा है, लेकिन गलती कहाँ पे, यहाँ पे बड़ा माँ के बाद आ गया इसमें, जो कि गलत है। अब इसमें बड़ा आ, जो कि पूर्णतः गलत ही है, क्योंकि छोटा आ होता है अमावस्या में। चलिए ये भी समझ में आपको आया। नेक्स्ट है आपका अटालिका। अब देखिए इसको इस प्रकार से दिया रहेगा, इसको इस प्रकार से दिया रहेगा, जो कि देखिए बड़ा आ होता नहीं है, गलत हो जाएगा यहीं पे, ऐसे आपको समझना है। और इस प्रकार से अब टा की जगह पे क्या होगा बच्चों, टा की जगह पे ठा आ जाएगा, जो कि गलत है।
तो इस प्रकार से दिया रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, अधिक्य। तो आपको इस प्रकार से दिया रहेगा अधिक्य, इस प्रकार से, जो कि इसमें छोटा आ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से दिया रहेगा, आपको समझिएगा। अधिक्य, ये भी गलत हो गया आपको। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा, ऐसे आपसे अशुद्धि करवा सकता है। अनुग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है प्यारे बच्चों। अनुग्रह इस प्रकार से दिया रहेगा। अब ये ग्रह कौन सा है, ये घर वाला है अनुग्रह। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आपका है आतिथ्य। अब ये इस प्रकार से तो सही है, लेकिन आपको जो अशुद्धि करवाएगा आपसे जो है, तो इस प्रकार से दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि शुद्ध पहचानिए, तो ऐसे दिया रहेगा जो कि गलत होगा, और ऐसे भी दिया रहेगा आतिथ्य, बड़ा आ, देखिए बड़ा आ, जो कि गलत होगा। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान देना है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका आविष्कार। क्या है प्यारे बच्चों, आविष्कार। अब देखिए आपसे कैसे गलती कराएगा, ऐसे लिखिएगा आविष्कार, जो कि गलत है। यहाँ पे बड़ा आ होता है, सही है। अब आपसे आविष्कार, दंत श दे देगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से गलती कराएगा। आपको ध्यान रखना है कि इसमें छोटा आ होता है और मूर्धन्य शाह होता है आविष्कार में। अब नेक्स्ट देखिएगा आप जो है, नेक्स्ट आपका प्यारे बच्चों है अधीन। तो अंत्याक्षरी। अब देखिए इसमें कैसे पूछता है आपसे, इसमें इस प्रकार से दे देता है। इस प्रकार से, जो कि दोनों गलत हैं। अब होता क्या है, आधा और आधाता होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा अधीन में कैसे पूछेगा आपसे, ऐसे इस प्रकार से वर्ती शुद्धि देगा अधीन, अशुद्धि में अधीन रहेगा। यहाँ पे जो कि छोटा आ होता है, ठीक है, या इस प्रकार से दे सकता है अधीन। तो दोनों ही गलत हैं, ये प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अधीन। अब इसमें नेक्स्ट आपका है अनुग्रहित। अनुग्रहित को देखिए कैसे गलत करवाता है, ये अशुद्धि है। अब इस प्रकार से जो र लगाता है, इस प्रकार से देगा अनुग्रहित में। और वहाँ पे क्या होता है, आप ग्रह वाला ग्रह रा होता है जो इस प्रकार से, या ऐसे दे सकता है अनुग्रहित, इसको हटा के ऐसे लिख देगा अनुग्रहित। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अनुग्रहित में छोटा ऊ होता है और रा कौन सा लगता है, जो ग्रह वाला ग्रह होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है अछोहिणी। अछोहिणी में कैसे देखिए, अब यहाँ पे एक मात्रा दे देगा, आपका लघु दे देगा, और इस प्रकार से, जो कि गलत होगा। इसमें दो मात्रा होती है, इसे याद रखिएगा। चलिए अंत ध्यान। अंत ध्यान में क्या होगा, यहाँ पे जो र होता है बेटा, र इस प्रकार से लगा दिया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आधा र जो होता है, जिस वर्ण के पहले आधे र का साउंड आता है, ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसी वर्ण के सिर पे लगा दीजिए आप। अंतर ध्यान, अंतर किसके धागे पर आ रहा है, तो बेटा क्या होगा, देखिए किसके पहले आ रहा है, अंतर ध्यान। तो इस प्रकार से आपको ध्यान पे लगा देना है, अंतर ध्यान, ये आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अस्पष्टता। तो बेटा इस प्रकार से कैसे दे सकता है, अब देखिए यहाँ पे दंत शा दे देगा, या यहाँ पे मूर्धन्य शा दे देगा, मूर्धन्य शा दे देगा, इस प्रकार से, जो कि दोनों गलत है। कौन सा शाह होता है, तालव्य शाह होता है। अब देखिए क्या लिखा है, आषाढ़। तो आषाढ़ में देखिए छोटा आ दे देता है, इस प्रकार से अशुद्धि देता है आषाढ़ में। या तो ऐसे दे सकता है, या इस प्रकार से दे सकता है। अब क्या इसमें कौन सी शुद्धि है कि इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं लगा है, यानी कि बिंदी नहीं लगी है, दोनों ही गलत होंगे। इस प्रकार से दिया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अन्वेषण। तो अब क्या होगा, अनुवेषण, इस प्रकार से दे सकता है। आपको याद रखना है कि आधा ना होता है अन्वेषण में। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, अष्टावर्क। आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, अष्टावर्क। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है, आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से। अब यहां पे ठा दे देगा, अष्टावर्क। अब क्या है, गलती क्या है, इसमें ठा की जगह पे टा होना चाहिए, गलती इस प्रकार दे सकता है, या ऐसे दे सकता है अष्टावक। तो यहाँ पे क्या है, मूर्धन्य शा भी है, लेकिन यहाँ पे बड़ा आ लगा है, जो कि बड़ा आ होता ही नहीं, गलत है, दोनों है।
अब इस प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है आयुर्वेदिक। अब देखिएगा यहाँ पे आयुर्वेदिक लिखा हुआ है, तो आयुर्वेदिक कैसे लिखेगा प्यारे बच्चों? देखिए मैंने आपसे कहा था कि जहां पे रे का साउंड जिस वर्ण के पहले आता है उसी वर्ण पे लगा देना है। तो कहां पे? आयुर्वेदिक, आर, यहां पे आयुर, ठीक है। तो अब ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस प्रकार से आयुर्वेदिक होता है। अर्पण, अर्पण देखिए कैसे लिखा रहेगा, आपसे लिखा रहेगा अर्पण, ऐसे लिखा रहेगा अर्पण, ऐसे लिखा रहेगा, तीनों गलत हो जाएंगे बेटा। देखिए अर्पण इस प्रकार से जो है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगला है आध्यात्मिक। अब लिखा रहेगा आध्यात्मिक, या ऐसे लिखा रहेगा इस प्रकार से, जो कि दोनों गलत हैं आपके। तो आपका बड़ा आ होता है, इस प्रकार से होता है। चलिए ये आपको शब्द ध्यान रखने, यहाँ से आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आच्छादन तो कैसे होता है? इस प्रकार से, ऐसे दिया जा सकता है, आपको ऐसे दिया जा सकता है, जो कि दोनों गलत होंगे आपके। देखिए बड़ा आ और छा के बाद भी बड़ा आ होता है। चलिए अब क्या है? आशा। तो आशा में अशुद्धि आपसे ऐसे करवा सकता है, जो अशुद्धि कराएगा इस पे यहाँ दे देगा दंतशा, या दे देगा मूर्धन्यशा, या दे देगा आपको आस, जो कि चारों गलत हैं आपके। तालव्यशा होता है। अब नेक्स्ट है आपका अंधीकृत। तो इसको क्या कर सकता है? बड़ा आ दे सकता है, या आप उसे कह सकता है अब ये हो गया देखिए अनाधिकृत। चलिए अब ये दोनों स्थिति में गलत है। यहाँ भी क्या होता है? अंधीकृत होता है, ना ही अनाधिकृत होता है, ना ही अनाधिकृत होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब क्या है? अंत्याक्षरी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो अंत्याक्षरी देखो बेटा कैसे लिखा जाता है? आधन्ना और अधत्ता होता है, ऐसे दे सकता है आपसे, इस प्रकार से, ये तो ऐसे दे सकता है, या आपसे कह सकता है, ये रिपीट हो गया है मुझे लग रहा है, और या ऐसे दे सकता है, इस प्रकार से। दोनों गलत हैं। आधन्ना आधत्ता होता है, और या केवल बड़ा आ आता है। आविष्कार, आविष्कार भी हो चुका है। चलिए रिपीट हो गया है। अलौकिक, तो अलौकिक बेटा कैसे होगा? अलौकिक में देखिए ऐसे दिया जाता है, अलौकिक, इस प्रकार से दिया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या है? बड़ा आ होता नहीं, गलत है। आपसे ऐसे पूछ सकता है अलौकिक। अब क्या है कि इसमें गलत क्यों है? क्योंकि एक ही मात्रा है, दो मात्राएं होती हैं। या इस प्रकार से दे सकता है अलौकिक। दोनों स्थिति में ये तीनों गलत हैं। अब क्या है? आशा भी रिपीट हो चुका है। अंतर्ध्यान, ये भी मुझे लगता है कि लिख दिया है। अस्पष्टता भी हो चुका है, अस्पष्टता भी हो चुका है। अब क्या है? अनुक्रम। अनुक्रम को देखिए बेटा, अनुक्रम कैसे इस प्रकार से दिया जा सकता है? अनुक्रम इस प्रकार से। तो दोनों स्थिति में ये दोनों गलत होंगे, ठीक है। छोटा ऊ आता है और उसमें क्या होता है? र लगा होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ पे र लगता है, नीचे जो लगता है र कहाँ पे लगता है। उसके बाद क्या है? अन्वेषण हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय, समझिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे लगा है? रा पे। साउंड किसके पहले आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर तो ये ता के बाद आ रहा है, तो इसीलिए रा पे लगा देते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अब लिखा है अतिथि। नेक्स्ट आपका है अतिथि। तो कैसे गलत करवाएगा आपसे? जो है अतिथि, या अतिथि, या अतिथि, तीनों ही गलत हैं। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों ही छोटी ई की मात्रा होती है, अतिथि। अब नेक्स्ट है औद्योगिक। कैसे बेटा पूछेगा? अब यहां पे क्या है कि आपसे दोनों मात्रा दे देगा औद्योगिक, या ऐसे गलती करवा सकता है, या इस प्रकार से गलती करवा सकता है। तीनों ही स्थिति में गलत होगा।
ओ बड़े ओ की मात्रा रहती है और इस पे एक मात्रा रहती है। अंधिकृत, ये भी क्या है, रिपीट हो चुका है, अंधिकृत। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अंजलि। अब देखिए इसमें किस प्रकार, नेक्स्ट क्या है 39 नंबर प्रश्न जो है, अंजलि। अब इस प्रकार से दे सकता है, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, या इस प्रकार से दे सकता है, छोटी की मात्रा, ठीक है, बिंदी, गलत हो जाएगा। ये सही, ये आपका सही रहेगा, लेकिन छोटी की मात्रा होगी, आपसे अनुस्वार नहीं देगा। अनुस्वार जब नहीं लगा होगा तो दोनों स्थिति में गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ईसाई। देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया ईसाई से। अब इस प्रकार से ये अशुद्धि करा सकता है, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, या इस प्रकार से लिखा रहेगा, दोनों ही स्थिति में गलत होगा। दोनों पे मात्रा होती है, दोनों ई पे मात्रा होती है, ईसाई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, उत्तीर्ण। क्या है प्यारे बच्चों, उत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण में इस प्रकार से दिया जा सकता है, उत्तीर्ण। अब अशुद्धि है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, उत्तीर्ण में क्या कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण। तो इस प्रकार से भी गलती करवा सकता है। ये आपका 41 नंबर प्रश्न सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उर्मिला। आपसे पूछ सकता है, इस प्रकार से दे सकता है, या आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है, इस प्रकार से। दोनों स्थिति में गलत होगा, क्योंकि र जहां पे जिस वर्ण के पहले आता है उसी वर्ण पे र लगा दिया जाता है। उज्ज्वल, उन्नति। अब देखिए क्या है, उन्नति, तो उन्नति को इस प्रकार से भी लिख सकता है, उन्नति, गलत होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल प्यारे बच्चों इस प्रकार से दिया जाता है, जो कि गलत होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, उल्लंघन। देखिए आधा था, देखिए जितने भी आपके जो है आधा चा, आधा जा, आधा जा, आधा चा, आधा ला, आधा ना और द, ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये तामे टूट जाते हैं। जैसे देखिए सज्जन, तो क्या हो जाएगा उसका विच्छेद, सतजन जन, ठीक है। अब देखिए चा है, उच्चारण, उत धन चारण। उल्लंघन, तो देखिए क्या हो जाएगा, उत जमा लंघन। कौन संधि है, व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार से आपसे गलती करवा सकता है, कैसे, इस प्रकार से दे सकता है, उल्लंघन, गलत है बेटा। अब या इस प्रकार से भी दे सकता है, क्या गलती है, अनुस्वार नहीं लगा हुआ, गलत है। तो उल्लंघन में क्या होता है, यहाँ पे अनुस्वार लगा होता है, 79। अब देखिए 79, 79 लिखा हुआ है, अब इससे गलती कराएगा 79, ऐसे लिखा रहेगा, या इस प्रकार से लिखा रहेगा 79। दोनों स्थिति में गलत माना जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या है नेक्स्ट, उत्सव। क्या है प्यारे बच्चों, उत्सव। तो उत्सव को कैसे करेगा, इस प्रकार से दे देगा, यहां पे तालव्य लगा देगा, उत्सव, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से, उत्पत्ति, गलत हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य, तो उद्देश्य में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे, इसमें तालव्य लगाना, इसमें क्या है जो हलंत होता है वो नहीं लगाएगा, तो जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऊष्मा। क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका है ऊष्मा। तो ऊष्मा में क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटा ऊ दे देगा और इस प्रकार से बड़ा ऊ, इसमें ऊष्मा में बड़ा ऊ होता है, यहाँ छोटा ऊ आपको दे देगा, या ऐसे पूछ लेगा आपसे, जो कि दोनों स्थिति में गलत होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, उर्मी। तो इसमें छोटा ऊ दे देगा, जो कि बेटा गलत होगा, ये गलत है। या आपको इस प्रकार से दे सकता है, जो कि दोनों गलत होंगे। ऐश्वर्य, ऐसे दे देगा आपको, ऐश्वर्य। आपसे गलती करवाना होगा तो इस प्रकार से, जो कि मात्रा लगती है ऐश्वर्य में। चलिए एक बात, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्ट। तो इस प्रकार से दे सकता है ऐसे, जो कि गलत है, मात्रा लगाई जाती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये अति महत्वपूर्ण आपके शब्द हैं, 53 जो शब्द हैं ये बहुत अति महत्वपूर्ण शब्द आपके हैं। इसको आप निश्चित रूप से जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आपको इसके नोट्स बना लीजिएगा, या आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप समय नहीं है, जो बच्चे आरओ या की परीक्षा दे रहे हैं एक बार इस वीडियो को देख कर जाइएगा। और इसके बाद ये अभी स्वर से संबंधित है, नेक्स्ट जो मैं समझाऊंगा आपको वो आपका होगा व्यंजन से संबंधित। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बेटा इस प्रकार से जो आपका है नेक्स्ट, तो देखिए उत्प्रेक्षा में कैसे लिखा रहता है, आपसे इस प्रकार से देगा,
तो आपको मालूम है कि ये तो गलत है पूर्णतः, देखने में ही गलत लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, है नेक्स्ट उपाधि। तो अब इस प्रकार से उपाधि लिखा रहेगा, उपाधि, या इस प्रकार से दिया रहेगा उपाधि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों स्थिति में दोनों ही गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है एकीकरण। तो बेटा जो आपसे गलती करवाएगा इस प्रकार से लिखा रहेगा एकीकरण, या ऐसे दिया रहेगा एकीकरण, ठीक है, एकीकरण। अब गलती क्या है इसमें, मात्रा इसमें नहीं होती है, इसमें क्या है छोटी की मात्रा लगी है, तो दोनों ही गलत है। चलिए एकीकरण में हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, एकाग्र। तो एकाग्र में इस प्रकार से गलती करा सकता है, एकाग्र, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। एकाग्र ऐसे दे सकता है, गलत, मात्रा नहीं होती है। एकाग्र, एकाग्र ऐसे देगा, जो कि इसमें क्या है, बड़ा आ का जो बड़ा आ होता है उसमें नहीं लिखा हुआ है। चलिए अब एक दंत कैसे दिया जाएगा, एक दंत इस प्रकार से सही लिखा होता है, एक दंत, तो ऐसे दे सकता है, एक दंत पूछा गया है, प्रश्न है एक दंत, ठीक है, इस प्रकार से, जो कि गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ओढ़नी। तो ओढ़नी में प्यारे बच्चों पूछा गया प्रश्न है, इस प्रकार से दे देता है, जो कि ओढ़नी में गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड ना ढक्कन, ढक्कन वाला डा होता है, ठीक है। या ऐसे दे सकता है आपसे ओढ़नी, तो जिसमें क्या है प्यारे बच्चों, उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि बिंदी नहीं लगाएगा तो वो भी गलत हो जाएगा, ओढ़नी। ओस, अब ओस में क्या है बच्चों, ऐसे दे सकता है ओस, या ऐसे दे सकता है, जो कि दोनों स्थिति में गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, ओस भी गलत हो जाएगा। अब क्या है, अवगुण। अवगुण, तो अवगुण दे सकता है इस प्रकार से, अवगुण, दोनों स्थिति में गलत है, आपको निश्चित रूप से मालूम है, बहुत बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्या है, औपनिवेशिक। तो इसको इस प्रकार से एक ही मात्रा दे देगा, औपनिवेशिक, जो कि आप देख रहे हैं पूर्णतः गलत है। या ऐसे दे सकता है औपनिवेशिक, इसमें क्या गलती है, इसमें ना पे बड़ी की मात्रा जो छोटी की होती है, गलत है। अब आहार, आहार में बेटा क्या है, इसको ऐसे दे सकता है आहार, जो कि गलत होता है। या ऐसे दे सकता है आहार, तो जो भी गलत है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपका, आखिर। क्या लिखा हुआ है, आखिर। तो आखिर को बेटा इस प्रकार से आखिर दे सकता है, या इस प्रकार से दिया रहेगा, दोनों ही गलत है। बड़ा आ होता है और छोटी की मात्रा होती है आखिर। उसका क्या है, अर्पण। तो अर्पण क्या है, तो इस प्रकार से लिखा रहेगा अर्पण। तो अर्पण बेटा क्या है, या ऐसे दे सकता है अर्पण, इस प्रकार से, ध्यान दे रहे हैं बेटा, इस प्रकार से। तो आपको मालूम, मैंने आपसे कहा था कि जो र का साउंड जिस वर्ण के पहले आता है उसी वर्ण पे उसके सिर पे लगा देना चाहिए र। तो किस पे आ रहा है, पा के पहले र का साउंड है तो पा पे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत हो गए, अर्पण क्या सही हो गया प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो में मैंने वर्तनी शुद्धि में जो सोर्स संबंधित हैं अति महत्वपूर्ण शब्द वो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी, आपको कल नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको वर्तनी शुद्धि में व्यंजन से संबंधित जो शुद्धियाँ होती हैं उसको मैं समझाऊंगा। और वीडियो को देख कर जाएँ, आपको परीक्षा आपकी बहुत जल्दी है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, ऐसा ना हो कि परीक्षा के बाद जब आप परीक्षा दे के आएँ तो इसमें से आपने कुछ शब्द नहीं पढ़े थे, बाद में स्किप कर दिया था, आखिर बाद में वो शब्द रहें और वो आपके पेपर में रहे। तो आप समझते हैं एक एक प्रश्न की क्या उपयोगिता होती है, क्या महत्व होता है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपसे बस इतना ही सहयोग चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों और भाई बंधुओं का भविष्य भी उज्जवल हो पाए। स्वस्थ रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।